परफेक्ट रियलिटी के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे अमूमन शरारती होते हैं, लेकिन बाद बच्चे बेहद ज़िद्दी भी होते हैं, जिनसे कोई काम कराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। ताहम अमेरिकन माहिरीन खातून का कहना है कि अगर बच्चे कहना ना मानते हों तो इनसे अल्फाज तब्दीली करके अपनी मर्ज़ी से काम करवाया जा सकता है। हार्ले के मुताबिक अल्फाज का अंदाज़ बच्चों को फर्माबरदार बना सकता है और इसके ज़रिए वो कोई भी काम कर सकते हैं। इन्होंने अपनी नई किताब वर्ड्स दैट वर्क्स में इसका तफसीली जायज़ा पेश किया है और वो बच्चों के रवैयों से परेशान वालिदैन के लिए ये तजवीज़ पेश करती हैं, जिन्हें आज़माने में कोई बुर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। साइंसी पैमाने पर साबित ये लफ्ज़ बच्चों पर असर करते हैं। मिसाल, मत करो की जगह शुक्रिया कहा करो। बच्चों को कोई हुक्म दिया जाए तो इसका फ़ौरी असर होगा। अपना कमरा गंदा मत करो और ये ना करो वो ना करो की बजाय मुस्बत जुमले इस्तेमाल किए जाएं, जो बच्चों पर जादू की तरह असर करते हैं, क्योंकि इनकारी जुमले बच्चों पर मनफी असर डालते हैं। इसीलिए इसके बजाय बच्चों से कहें कि चलो कमरा साफ़ करते हैं, जूते स्टैंड पर रखते हैं, खिलौने अलमारी में। ये जुमले बच्चों पर मुस्बी असर डालेंगे और वो अमल करने लगेंगे। बच्चों के बहुत से इंतखाबात पेश कीजिए। रोज़ाना माएँ बच्चों को ये कहती हैं, जल्दी करो स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, और ये जुमला बच्चों पर असर नहीं करता। इसकी जगह बच्चों के सामने बहुत से इंतखाब पेश करें। मिसाल, आज स्कूल में खाने के लिए क्या लोगे, या नया यूनिफॉर्म पहनोगे या पुराना वाला, और बच्चों से इनको सवालिया अंदाज में पेश करें। इस तरह के जुमले बच्चों पर बहुत असर डालते हैं। इसी तरह बच्चों को होमवर्क कराने के लिए भी चॉइस पेश करते हैं। मिसाल, क्या हम पहले उर्दू का काम करोगे या अपना हफ्तावार प्रोजेक्ट करना चाहोगे। इन अल्फाज से बच्चे ज़हनी तौर पर काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह खाना खाने के लिए बच्चों से मालूम करने के बजाय इनके सामने बहुत से खानों की डिश पेश करके रखें। कप का इस्तेमाल माहिरीन के मुताबिक कप का अल्फाज अगर दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वह एक अहम क़ुव्वत रखता है। वालिदैन बच्चों के लिए इस लफ्ज़ को दुरुस्त जगह इस्तेमाल करके अहम काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अपना होमवर्क कब ख़त्म करोगे, हमें खाना खाना है, या जब तुम ये काम कर लोगे तो हम बाहर चलकर गाने लगाएंगे। इस जुमले में बच्चों के लिए एक काम है और एक पुरकशिश तफरीह। अच्छे सेल्समैन भी इन ही जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चों को स्कूल का काम करवाते वक्त ये कहें कि जब तुम सबक याद कर लोगे तो तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये कितना आसान काम था। वालिदैन और बच्चों के दरमियान ज़ुबान का रिश्ता दुरुस्त ज़ुबान इस्तेमाल करके अपने और बच्चों के दरमियान समझ बूझ का एक मुस्बत रिश्ता बनाएं। बच्चों से इसी तरह के जादुई जुमले कहें कि तुम्हारी तरह ये समझ सकता है या सकती है, तो कितने सारे काम हैं जो तुम्हारे जैसे हों, और जान सकते हो कि होमवर्क कितना आसान है। मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा लफ्ज़ बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और वो काम पर आमूदा होते हैं। शुक्रिया का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल करें, ना कि बाद में।
बच्चे अपने वालिदैन को खुश करना चाहते हैं और उसकी इज़्ज़त करना चाहते हैं, इसलिए अगली मर्तबा बच्चों को हाथ धोने, टीवी बंद करने या पानी देने से कबल शुक्रिया के अल्फाज कहें, जिससे वो अमल की जानिब राग़िब होते हैं और काम करते हैं। हर काम की वजह बयान करें। बच्चे तजस्सुस रखते हैं और हर काम की वजाहत चाहते हैं, इसीलिए इनमें एक हद तक कामों की समझ पैदा करना ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी काम करो कबल बच्चों को इसकी मुख्तसर वजह बयान करना ज़रूरी होता है। मिसाल, इस माह कपड़े नहीं खरीद सकते क्योंकि एक बड़ा खर्चा सामने आ गया है। इससे बच्चा मुतमिन हो जाता है। सुनो, अगर सोचो, जैसे जुमले बच्चों को काम तरक्की देने वाले ताकतवर लफ्ज़ में से दो तो अल्फाज हैं, सुनो और ज़रा सोचो। तो मिसाल सुनो, हमें ये काम करना है क्योंकि ना होने की सूरत में ये नुकसान हो सकता है। अगर सोचो तो काम होमवर्क करके लोगों को कितना अच्छा होगा। बच्चे वालिदैन से हर मामले की शिकायत करते हैं। इसका एक हल ये है कि आप उनकी वही शिकायत उन पर दोबारा लौटा देंगे, लेकिन इसमें इसका हल हो वो भी बहुत मुख़्तसर अंदाज में पेश किया जाए। अगर बच्चा कहे कि गर्मी लग रही है तो आप कहें वाह, तो आपको कदरे ठंडी चाहिए, तो इसके लिए खिड़की खोल दें या अपनी जैकेट उतार दो। आप देखें कि इस तरह बार बार शिकायत करने वाला बच्चा मुतमिन होकर खामोश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी इन्फॉर्मेटिव थी। जिन दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल परफेक्ट रियलिटी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।